बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का, दैट इज़ द एडिशन ऑफ द हैलोजेंस अक्रॉस द कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड्स। हम लोग रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस देख रहे हैं, ठीक है। रिएक्शन की जनरली शॉर्ट फॉर्म कुछ ही होती है, ओके। रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस हम देख रहे हैं, जिनमें हम सबसे पहले क्या करें, हम लोग अल्काइंस का हैलोजेंस के साथ रिएक्शन देख रहे हैं, ठीक है। इट इज़ अ टाइप ऑफ एन एडिशन रिएक्शन। अच्छा, जब आपको ना इस तरह के रिएक्शंस आए तो आप ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है, इनको आप थोड़ा हाईलाइट करके लिख दिया करें। यूं इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा कि भाई स्टूडेंट ने पढ़ा हुआ है, स्टूडेंट को आता है, ठीक है। सो एडिशन ऑफ हैलोजेंस इज द टाइप ऑफ एन एडिशन रिएक्शन जिसमें हमारे पास क्या होता है कि दैट जो हैलोजेंस होते हैं उनका मॉलिक्यूल वो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के क्रॉस ऐड होता चला जाता है, ठीक है। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस में सबसे पहला क्या होता है कि दैट जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वो फर्स्टली कन्वर्ट हो जाता है इनटू द डबल बॉन्ड, एंड देन वो डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाता है इनटू द सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो अल्काइंस के रिएक्शंस जो हैं वो इस स्टेप पे भी रोके जा सकते हैं, ठीक है, एंड इस स्टेप पे भी रोके जा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि हमें क्या चीज़ एज अ प्रोडक्ट चाहिए, हमें डबल बॉन्ड वाली प्रोडक्ट चाहिए या हमें सिंगल बॉन्ड वाली प्रोडक्ट चाहिए, ओके। अच्छा, ये जो रिएक्शन आ जाता है एडिशन ऑफ हैलोजन, सबसे पहले मैंने आपको बताया ये रिएक्शन ऑफ अल्काइंस है, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई एडिशन रिएक्शन है, और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बता देती हूँ कि दैट इस तरह के रिएक्शन को जिसमें हैलोजन ऐड हो रहा है उसे हैलोजिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। हैलोजिनेशन रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है, जिसमें हैलोजन अक्रॉस द ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड ऐड होता चला जाएगा, ठीक है। लेट मी इरेज इट, और फिर हम इस रिएक्शन की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, अब हैलोजेंस कौन कौन से हैं हमारे पास? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है एंड आयोडीन है। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। रिमेंबर कि इनमें से ये जो फर्स्ट है फ्लोरीन, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत फास्ट रिएक्शन देता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट रिएक्शन देता है। जबकि क्लोरीन और ब्रोमीन, इनके रिएक्शंस क्या है, इंटरमीडिएट तरह के रिएक्शंस हैं और इनके रिएक्शंस को कंट्रोल किया जा सकता है। और जो आयोडीन है वो बहुत ही कोई स्लो रिएक्शन देता है, जिसकी वजह से इसको एक कंडीशंस बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा देनी पड़ती है, यानी एक्सट्रीम कंडीशंस देनी पड़ती हैं, ठीक है। सपोज अगर हम हीटिंग कर रहे हैं तो हीटिंग थोड़ी ज़्यादा देनी पड़ेगी आयोडीन के केस में, क्योंकि थोड़ा सुस्त है, तो इसको थोड़ा सा जगाने के लिए इसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा प्रेशर डालना पड़ता है, हीट डालनी पड़ती है और ये सारा कुछ करना पड़ता है, ओके। अब मैं वैसे एक जनरली बात करूँ कि हीट और प्रेशर वगैरह, अब आपने आयोडीन के साथ जब रिएक्शन आए तो हीट और प्रेशर वगैरह नहीं लिख लेना। हर रिएक्शन की अपनी कंडीशंस होती हैं, हर रिएक्शन अपनी डिफरेंट कंडीशंस में ही होता है। वो कंडीशन चेंज कर दी जाए तो वो रिएक्शन नहीं होता, या उसके अलावा कुछ और बनना शुरू हो जाता है। तो मैं एक जनरल बात कर रही हूँ, ओके। इस वजह से आप क्लोरीन और ब्रोमीन के रिएक्शंस मोस्ट कॉमनली देखेंगे जब आप हैलोजेंस के रिएक्शंस की बात करेंगे, क्योंकि फ्लोरीन के रिएक्शंस को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, ये बहुत फास्ट रिएक्शन देते हैं, और आयोडीन के रिएक्शन बहुत स्लो होते हैं, बहुत टाइम टेकिंग होते हैं, इसकी वजह से इनके लिए स्पेशल कंडीशंस होती हैं। तो क्लोरीन और ब्रोमीन जो होते हैं वो मॉडरेट कंडीशंस में आपको रिएक्शंस दे देंगे ना। यहाँ पर जो आप एग्जाम्पल करेंगे वो आप करेंगे ही क्लोरीन की एग्जाम्पल, दैट हमारे पास एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड है जिसमें हम लोग क्लोरीन के मॉलिक्यूल को ऐड करें। रिमेंबर कि इट शुड बी अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, ठीक है, हैलोजन होते ही डायटोमिक है, यानी ये कि दो एटम्स होंगे विद इन अ मॉलिक्यूल, वो क्या करेंगे कि वो अक्रॉस दिस ट्रिपल बॉन्ड ऐड हो जाएंगे। मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ। वी हैव अ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अभी सिर्फ आप जो है वो उस ट्रिपल बॉन्ड पे ध्यान दीजिए, ठीक है, बाकी चीज़ें मैं ड्रॉ नहीं कर रही। इट इज़ क्लोरीन एंड क्लोरीन, जैसे मैं Cl2 को मैंने ओपन करके लिख दिया है, यानी दो क्लोरीन के एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ बॉन्डेड है। एक एटम इधर चला जाएगा और दूसरा एटम इधर चला जाएगा, और इनके बीच जो ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और हमारे पास कंपाउंड क्या हो जाएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और एक एक क्लोरीन आके इनके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द मेन रिएक्शन। अब एक और क्लोरीन का मॉलिक्यूल यहाँ पर आके अटैच हो जाएगा, क्योंकि हमें पास अभी भी
एक वीक बॉन्ड है यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच, दैट इज द पाई बॉन्ड, जो कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में जब हम लोग यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस पढ़े थे, ये मैंने ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड वाली कहानी बहुत डिटेल में समझाई थी, तो आप उसको देखिए, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, अगेन क्लोरीन का एक एटम इस कार्बन के साथ आके रिएक्ट करेगा और क्लोरीन का दूसरा एटम दूसरे कार्बन के साथ आके रिएक्ट करेगा, और इनके बीच ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, एंड देन यहाँ पर कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन एंड क्लोरीन, और क्लोरीन यहाँ पे इसके साथ दो बॉन्ड्स हो गए, और एक क्लोरीन यहाँ पे और एक क्लोरीन यहाँ पे, ओके, ये हो गया। अच्छा, सो दिस वुड बी योर फाइनल कंपाउंड। एक और चीज देख लीजिए, जब हमारे पास इस कंपाउंड के साथ दो हेलोजन एटम्स अटैच होंगे, इट शुड बी अ डाइहेलाइड, डाइहेलाइड। लेकिन जब हमारे पास चार हेलोजन एटम्स अटैच्ड होंगे, ठीक है, तो इट शुड बी अ टेट्राहेलाइड। ओके, टेट्रा मीन्स फोर एंड हेलाइड मीन्स हेलोजन्स, ठीक है, तो टेट्रा मीन्स फोर एंड हेलाइड मीन्स हेलोजन्स, तो फोर हेलोजन एटम्स यहाँ पर अटैच होंगे। ओके, यहाँ पर रिएक्शन को दोबारा देख लीजिए, क्लोरीन क्या कर रहे हैं, अब इन्हें हाइड्रोजन भी साथ लगा दिए। अब क्लोरीन को आप चाहें तो आप इसको यूं ओपन करके रिएक्शन लिख सकते हैं, साथ हाइड्रोजन जरूर लगा दीजिएगा, ठीक है, जो कि मैंने नहीं लगाए थे पहले, और मैं आपके लिए पुट कर देती हूँ एक दफा, ठीक है, दिस विल फिट। तो अब क्या होगा कि क्लोरीन का एक एटम इधर और दूसरा एटम दूसरे कार्बन के साथ, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि एक बॉन्ड की जगह क्या होगी, क्लोरीन ने ले ली। ओके, दिस शुड बी अ डाइक्लोरो इथीन, ठीक है, इथीन, इन इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ द डबल बॉन्ड। पहले क्या था, आयन था, YNE, इथाइन, which indicated a triple bond. Okay, now it is a double bond, so it is ethene, and चूंकि दो क्लोरीन ग्रुप्स अटैच हैं, डाइक्लोरो, एंड नॉमेनक्लेचर मैंने आपको सिखाया था, फर्स्ट और सेकंड कार्बन के ऊपर चूंकि अटैच हैं, तो जैसे 1,2 डाइक्लोरो इथीन। अब 1,2 डाइक्लोरो इथीन अगेन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। आप चाहे तो रिएक्शन को यहाँ तक रोक सकते हैं, अगर आपको कहा गया है कि आप इथाइन से 1,2 डाइक्लोरो इथीन बनाएं, लेकिन अगर आपको टेट्राक्लोरोइथेन बनाने के लिए कहा गया है, देन आप रिएक्शन को फर्दर प्रोसीड करेंगे, क्लोरीन का एक और मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, एक एटम इसका आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा, एक एटम इसका दूसरे कार्बन के साथ आके अटैच हो जाएगा, एंड देन आपके पास हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। रिमेंबर, सपोज आपके पास ये कंपाउंड आ जाता है, CH3 सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, CH। अब आपको इसकी हेलोजनेशन करने के लिए कहा जाता है, तो आपने क्या करना है, आपने ट्रिपल बॉन्ड के अक्रॉस ही हेलोजन्स को ऐड करना है। ऐसा नहीं करते रहना कि इसका हाइड्रोजन रिमूव कर करके आप इसकी जगह इसके ऊपर और इसके ऊपर क्लोरीन ऐड करते चल जाए, नो, यहाँ पे एडिशन रिएक्शन हो ही नहीं सकता, बिकॉज इट इज अ सिंगल बॉन्ड, ठीक है। एडिशन रिएक्शन होगा ही यहाँ पे इस सिचुएशन में जहां पे वी हैव अ ट्रिपल बॉन्ड। ओके, अगर आप कहते हैं तो हम इस तरह के रिएक्शंस की भी एक दफा प्रैक्टिस कर लेंगे। अभी मकसद आपको समय एडिशन रिएक्शन ऑफ हेलोजन सिखाना था, तो होप सो आपको समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी कोई कंफ्यूजन होती है, यू कैन ऑलवेज आस्क। अब देखिए यहाँ पर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ आपका ब्रोमीन का रिएक्शन है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या होगा, ब्रोमीन एक इधर इस कार्बन के साथ आके अटैच हो जाएगा, एक इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, इट विल रिजल्ट इन अ कंपाउंड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन के साथ अटैच है, एक ब्रोमीन यहाँ आके अटैच हो जाएगा, इट इज अ डाइब्रोमोइथीन, ठीक है। एंड देन जब आप एक और दफा ब्रोमीन का मॉलिक्यूल ऐड करेंगे इसके अंदर, तो इट इज CHBr, एक इधर एक ऊपर भी आर अटैच हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड CHBr and Br,
सो दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट हम रिएक्शन विद KMnO4 करेंगे। ओके